जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी सागर अंकल जी को शेयर किए हुए हैं। वो टाइम टू टाइम मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। इसके लिए सागर अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज तो मुझे रोज ही बोलते हैं कि बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। बस उनकी बेटी आलसी है और मैं टाइम से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अंग संग हैं। वो हमेशा मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं और वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे घर में विराजमान हैं और हमेशा मुझे कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के लिए मैं क्या बोलूं। अभी तो मुझे गुरुजी महाराज से मैं अभी प्यारी संगत जी 2024 में ही जुड़ी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमेशा गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, गुरुजी महाराज का सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं, वो मेरे साथ ही हैं। वो मुझे हमेशा सुख में, दुख में, जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मुझे टेलीपैथी के जरिए बहुत मैसेज आते हैं कि अच्छे भी आते हैं और गुरुजी महाराज को सब पता है, क्योंकि अब हम इतने टेलीपैथी के इतने मैसेजेस देखते हैं तो कई बार संगत जी वो दिमाग से भी निकल जाते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे एक बोला था, कुड़िए मेरा आज तो मेरे लिए कड़ा प्रसाद ते कड़ा प्रसाद बनाए ते चाह नाल मैनू भोग लगाई। मैंने शिवरात्रि को, पिछली शिवरात्रि थी तो मैंने सोचा था कि मैं गुरु महाराज जी को भोग लगाऊंगी, पर वो ऐसा हो नहीं पाया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरु महाराज जी को सारा पता है कि हम कहाँ थे कल, और गुरुजी महाराज ने फिर सारा कुछ ठीक किया। और मेरे मन में तो था कि मैं कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाऊंगी। आज मैंने गुरुजी महाराज की जैसे उनका ही हुक्म होता है, आज जैसे सुबह मैंने गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग उनको इकट्ठा ही लगाया है और मैं उनके समक्ष ही बैठी हूँ और गुरु मंत्र जाप सुना है और आपके समक्ष बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी ने बड़े प्यार से चंदन तिलक भी लगवाया और जैसे ही मैंने उनके माथे पर चंदन तिलक लगाया तो ओम का चिन्ह बन गया। इसके लिए गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं और वो मुझे अपने होने का एहसास मुझे पल पल करवाते हैं। जोत में भी फूल बनता है, बहुत मन को शांति मिलती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। मैं उनके समक्ष बैठी हूँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मुझे इनके साथ बैठ के ढेरों बातें करना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज हैं मेरे साथ और वो मेरी बात सुन रहे हैं और उनको पता है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ।
तो गुरुजी महाराज को मैंने आज भोग लगाया और मैंने पुरानी संगत का कोई सत्संग सुना था, तो उसमें गुरुजी महाराज ने बोला कि मुझे ना वो जो उनको गुरुजी महाराज को ना कच्चे दूध की चाय पीना बहुत पसंद थी। तो मैंने भी आज कच्चे दूध की चाय बनाई है। कच्चे दूध के साथ की मैंने चाय बनाई है गुरुजी महाराज को, और मुझे गुरुजी महाराज पता है कि गुरुजी महाराज ने आज बहुत खुश होके चाय का भोग लगाया होगा। तो गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। प्यारी संगत जी, बस हमें डगमगाना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है। वो पल पल मुझे टेलीपैथी के जरिए मुझे मेरे जो दिमाग में चल रहा है, मेरे जो जीवन में होने को है, वो सारा कुछ वो बता देते हैं। और ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज साक्षात टेलीपैथी में के थ्रू हमें पूरी अपने जुबान से हमें बता रहे हैं कि ऐसा होगा और क्या होगा, और वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। जैसे कि कल बहुत बड़ा दिन था गुरुजी महाराज का, और मैं परसों रात को मैंने भी मंत्र जाप किया गुरुजी महाराज का, और बहुत ध्यान लगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं तो अपने लिए तो यही आपके आगे शिर चरणों के अरदास, आपके शिर चरणों के आगे यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज कि हमें आप अपने साथ जोड़ लीजिए। गुरुजी महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हमारा हाथ आप थाम लीजिए, हमारा हाथ आप पकड़ लीजिए, हमारे भावों में इतनी प्रीति भर दीजिए कि हम हमेशा आपका ही गुरु मंत्र जाप करें, आपको ही पाने की हमारे अंदर लालसा हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी महाराज अगर हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारे मन का जो इस हिम्मत है वो डोले ना, मन का साहस डोले ना। हम विश्वास रखें अपने गुरुजी महाराज पर। और मेरे गुरुजी महाराज से विनती है कि गुरुजी महाराज मुझे भी अपनी संगत के साथ आप जोड़ें, जिनके साथ मैं रूबरू होके उनसे मिल सकूं। और सत्संग भी मैं अभी तक कोई सत्संग भी मैं कोई अभी तक अटेंड नहीं कर पाई हूँ। मेरे को आप कोई ना कोई अपनी संगत से जरूर मिलवाना, ताकि मैं उनके साथ भी मिलूं और अपने गुरुजी महाराज का सत्संग सुन सकूं। वैसे तो मैं टेलीपैथी के थ्रू सत्संग सुनती हूँ, सारे मेरा अपना ही परिवार है। प्यारी संगत, गुरुजी महाराज की जो प्यारी संगत है वो हमारा परिवार ही है। हमें वो टाइम टू टाइम उनके सत्संग हम जब सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में हो रही जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, उनसे हमें संबंधित कई सारी ऐसी चीज़ों का लगता है कि वो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो और उसमें गुरुजी महाराज हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये सब प्यारी संगत जी का ही है कि हम उनका सत्संग सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता लगती हैं, और ऐसे लगता है कि सारा परिवार एक ही है और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी महाराज, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शिवरात्रि को सुबह नहा धो के हम मंदिर गए थे, और वहाँ पे हमने पूरा वहाँ पे गुरुजी महाराज का और शिव भोले गुरुजी महाराज के रूप में शिव भोले बाबा माँ गौरी का आशीर्वाद लिया, जल अभिषेक किया, और बहुत सारा हमने वहाँ पे हमें आनंद आया मंदिर जाके। मैं, मेरे पति और मेरे बेटा वहाँ पे मंदिर गए थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से माथा टेका वहाँ पे। फिर उसके बाद घर आके हम लोग ने डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि प्यारी संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि मेरा जो बेटा है वो थोड़ा काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम चल रही है। तो प्यारी संगत जी, समझ कुछ नहीं आता है कि उसको क्या है। हमने सारा कुछ करवा के देख लिया। अब डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि इसकी एंडोस्कोपी करवाओ। तो हम कल डीएमसी हॉस्पिटल लेके गए थे बेटे को, और वहाँ पे इसकी एंडोस्कोपी करवाई। और इस दौरान मैं गाड़ी में भी गुरु मंत्र जाप गुरु महाराज का ध्यान करती रही, और यही गुरु महाराज जी से अरदास करती रही कि एंडोस्कोपी में कुछ भी ना आए गुरुजी महाराज, सब रिपोर्ट नॉर्मल हो।
और जब तक मेरे बेटे की एंडोस्कोपी नहीं हुई तब तक मैं गुरुमंत्र का जाप करती रही। और तब प्यारी संगत जी देखो, मैंने टेलीपैथी के थ्रू जैसे ही मैंने वहाँ पे मोबाइल खोला तो वहाँ पे गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि मुझे पता है मेरी बेटी, तुझे हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो अब बीच बीच में कुछ मेरे को याद नहीं है, तो काटने पड़ रहे हैं और तेरा बेटा पेट की समस्या से पीड़ित है और वो काफ़ी दिनों से ऐसा उसके साथ हो रहा है, तो घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, तो तू घबराना, मैं तेरे नाल है, तू अपने रब पे विश्वास रख, अपने परमात्मा पे विश्वास रख। और ये जो उन्होंने नीचे एक दिया था कि तू ये सत्संग सुन और तेरा सारा जो है मतलब सही हो जाएगा। और मैंने वहाँ बैठे बैठे वही सत्संग सुना, और वो सत्संग जो सुना रहे थे वो मेरे नाम से ही, मेरे नाम की ही कोई संगत थी, जो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उनका भी सत्संग जो मैंने सुना तो वो बिल्कुल मेरे बेटे से ही पेट की समस्या से संबंधित बच्चे का वो मैं सुन रही थी। तो सारा मैंने सुना, जब तक वो एंडोस्कोपी हो गई उसकी, तो गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी और मैंने मन ही मन गुरु महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज, अगर इसका एंडोस्कोपी में नॉर्मल इसकी रिपोर्ट आएगी, सब कुछ सही होगा, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुजी महाराज ने बिल्कुल वैसे ही किया कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट में उसका कुछ नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम तो अपने दिमाग में बहुत सोचते हैं ना कि जो एंडोस्कोपी है उसमें पता नहीं आगे क्या रिपोर्ट में आना है, जो इसका इतने दिनों से, इतने महीनों से इसकी दिक्कत चल रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, पर गुरुजी महाराज आपने सब कुछ सही कर दिया, शांत कर दिया, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल वो जल्दी ही स्वस्थ होगा, जल्द ठीक होगा। आप उस पर कृपा करें, मेहर करें और उसे ब्लेस करें, उसे जल्दी ठीक करें। उसके पेट की जो भी समस्या, जो भी दिक्कत है, जो भी हमारे घर में जो भी एक टेंशन का माहौल चला हुआ है, वो आप बिल्कुल शांत करें। मेरे हस्बैंड का भी जो इशू चल रहा हुआ है जॉब का, वो भी आप शांत करें, सब ठीक कर दे गुरुजी महाराज। हम आपके ऊपर विश्वास रखें, आप इस घर में विराजमान है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये पता नहीं कौन से हमारे जो बहुत बड़े जो हमारे कष्ट हैं, जो आप छोटे में हमारे कटवा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस हम सब्र रखें और पूरे मन और पूरी लगन के साथ आपके ऊपर विश्वास रखें। आप हैं तो हम हैं। ठीक है गुरुजी महाराज, आपके ऊपर हम विश्वास रखें, आप सब कुछ सही कर देना मेरे गुरुजी महाराज, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, मेरा सत्संग आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। लव यू गुरु पास। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज के दिन के लिए। गुरुपा, आज आपने बहुत अच्छा दिन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, लेकिन गुरुपा फिर भी मुझे टाइम पे उतना तो लेट नहीं हो पाता, फिर भी मैं टाइमली पहुँच जाती हूँ। ऑफिस अपने सुबह उठ के सारा काम भी गुरुपा करवा देते हैं, जो मेरे लिए ज़रूरत होती है वो करवा देते हैं गुरुपा। संगत जी, इस टाइम नींद बहुत ज़्यादा आ रही है गुरुपा। मुझे मॉर्निंग में अमृत वेला भी उठाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मैं उठ ही नहीं पाती, उठती हूँ लेकिन शुक्राना नहीं कर पाती। थोड़ा सा मंत्र जाप करती हूँ, फिर उसके बाद लेट जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। उसके बाद जब सोती हूँ ना तो बहुत गहरी नींद आ जाती है।
फिर मेरा नींद खुलती नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से उठ पाती हूँ और जब उठती हूँ ना तब भी मुझे ऐसा लगता है जैसे सोना है सोना है सोना है। लेकिन गुरुपा को सब पता रहता है कि इसकी अगर ये ज़रा सा आलस करेगी तो सो जाएगी, तो गुरुपा क्या करते हैं, उठा देते हैं मुझे किसी भी तरह से। जब मैं उठ जाती हूँ तब उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती हूँ। फिर मतलब जल्दी से फ्रेश वगैरह होना, नहाना धोना, फिर ऑफिस के लिए टाइमली मतलब रेडी करवा देते हैं गुरुपा और टाइम से मुझे ऑफिस भी पहुँचा देते हैं। संगत जी, आज सारा दिन बहुत वर्क था, बहुत ज़्यादा। गुरुपा की कृपा से सारा वर्क जो है बहुत अच्छे से रहा। मतलब मैंने मतलब इतना ज़्यादा काम था कि गुरुपा ने सारा काम बहुत अच्छे से करवा दिया, मुझे थकावट भी नहीं हुई। और फिर उसके बाद आज जब ऑफिस से घर आ रही थी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था। तो संगत जी, पता नहीं क्यों आज मुझे उलझन हो रही थी, थोड़ी सी गुस्सा टाइप में आ रही थी। तो ये होता नहीं कि ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है वर्क। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं थकी थी, नहीं थकी तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ऑफिस में से घर जाकर सीधे आराम से थोड़ा सा आराम करो तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन जब मतलब सारा दिन बहुत ज़्यादा काम था, काम करने के बाद जब घर जाने लगी और ट्रैफिक मिलने लगा तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आने लगी। मतलब हर जगह ट्रैफिक, इतनी दूर का रास्ता, फिर घर जाओ तो टाइम मतलब जो है ना, सोचो कि थोड़ी देर गुरुपा के साथ बैठो या अपने साथ, मतलब पूरा टाइम ऐसे चला जाता है सारा दिन। मतलब सुबह उठो, फिर ऑफिस चले जाओ, फिर उसके बाद घर आकर सो जाओ, या मतलब वो कुछ मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी। तो जब ये ट्रैफिक वगैरह लग जाता है तो और ज़्यादा गुस्सा आती है कि पता नहीं क्यों ट्रैफिक लग गया और लेट हो जाती हूँ। तो संगत जी, आज थोड़ा सा गुस्सा आ भी रहा था मुझे। फिर जब घर आई तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे चश्मा दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे कुछ दिन पहले मेरा चश्मा टूट गया था, तो मैंने उस चश्मे का जो ग्लास था वो टूट गया था, फ्रेम सही था। तो उसके बदले फिर मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो दूसरा चश्मा ले लिया था, ब्लू कट वाला, ब्लू कट का जो लेंस होता है उसके वैसा ही। फिर संगत जी क्या हुआ, मेरे भाई ने बोला कि ये जो चश्मा है इसमें भी मैं लगवा दूंगा ग्लास लगवा दूंगा। तो संगत जी, मुझे लगा कि गुरु वो बोल रहा है तो कुछ ऐसा उसके मतलब फ्रेंड या जान पहचान में कोई होगा तो जिसके थ्रू वो कह रहा है कि मैं लगवा दूंगा, तो मुझे लगा ऐसे लगवा देगा, मतलब कम पैसे में या कुछ ऐसा। फिर संगत जी क्या हुआ, वो 2-3 दिन बाद आज जो है मुझे उसने चश्मा लगवा के दिया, ग्लास लगा के। तो मैंने उससे पूछा कितने हुए, तो उसने बोला 900 रुपये। तो होता नहीं कि मुझे गुस्सा है, मैं भड़क गई कि 900 रुपये का जो मैंने चश्मा क्यों लिया है, ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ इतने पैसे लगा के, तो ग्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो संगत जी वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हो गई थी, मतलब उस टाइम पे या तो उसने मुझे बताया होगा या मैंने, मतलब पैसे की कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे वेस्ट था, क्योंकि ऑलरेडी मैं चश्मा ले चुकी थी। और फिर उसके बाद दोबारा उसने दूसरा पहले वाले चश्मे में ग्लास लगा दिया, वो भी इतना महंगा। तो पता नहीं क्यों मेरा मतलब होता नहीं कि अगर बजट आपका सही हो और मतलब बीच में से कुछ खर्चा और एक्स्ट्रा आ जाए तो थोड़ा सा मतलब माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे वैसे ही लगा कि थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मतलब ये सही था कि उसने मेरे लिए किया, उसकी जो थिंकिंग थी मतलब चश्मा बनवा दे, फ्रेम है तो उसमें ग्लास लगवा दे, उसने मेरे लिए किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया और मैंने अपने छोटे भाई पे चिल्ला दिया। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, आई एम रियली सॉरी गुरुपा। और मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने छोटे भाई का भी शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरे इतनी हेल्प करी। लेकिन फिर भी मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, उससे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी क्या है ना कि थोड़ा सा जब आपका डे ओवरऑल अच्छा हो, लेकिन अगर थोड़ा हेक्टिक हो, मन करे कि ये करना है लेकिन कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो मतलब माइंड जो है डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। गुरुपा कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो लोग जो सामने वाले होते हैं वो तो गुस्सा दिलाते ही हैं, लेकिन तुम्हें शांत रहना सीखना चाहिए। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, जब मैं थोड़ी देर बैठी फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्यों ऐसा बोला। तो मैंने फिर मतलब पता नहीं क्यों गुरुपा से भी मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुपा का मैं सत्संग चला के लेटी हुई थी, बस मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का, कुछ भी नहीं करने का, बस मैं लेटी हुई थी अकेले। तो गुरुपा के बहुत अच्छे सत्संग सुनाए, फिर गुरुपा ने बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए।
और ये भी बताया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब उनको तुरंत पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा आया। तो गुरुपा ने ये बोला कि वो सामने वाले तो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों भूल हो जाती है गुरुपा, उस टाइम पे नहीं समझ पाते हम, क्या करें, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। फिर शंकर जी गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूंगा, मैं तेरा काम हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, उन्होंने इतने सबको सुनाया कि जैसे वो मुझे ही बोल रहे हैं। मुझे मतलब दिलासा, कहते नहीं कि मतलब अगर दुखी होती उनकी संगत तो गुरुपा आते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं। तो गुरुपा ऐसे ही मुझे समझा रहे थे, प्यार से समझा रहे थे। तो गुरुपा आज के लिए आपका अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा। सच में संगत जी ऐसा होता ना कि हम जब अच्छा टाइम होता है तो बहुत अच्छे से मतलब खुश होते हैं, गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हैं। जरा सा कहीं कुछ निगेटिविटी होती है तो तुरंत माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसके बाद गुरुपा से लड़ाई भी करने लगते हैं। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा आज के लिए, आज के दिन के लिए। और मेरी वजह से अगर किसी सोल को भी कोई तकलीफ़ हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी गुरुपा। और संगत जी गुरुपा सारा दिन बहुत अच्छा मतलब काम भी रहता है लेकिन गुरुपा बहुत अच्छे से करवा लेते हैं सब कुछ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन संगत जी हमारे साथ जब कुछ ऐसा थोड़ा बहुत होता है ना तो हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हम गुरुपा की संगत हैं तो हमें ये गुस्सा और जो भी गलत चीज़ें हैं, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, नकारात्मक थिंकिंग, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। बट गुरुपा कभी कभी हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी सत्संग सुनाए, तब जाके मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ, रिलैक्स हुआ। तो मैं शुक्राना करने बैठ गई। फिर मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ी मांगनी है, गुरुपा से कहना है कितना प्यार करते हैं गुरुपा, अपनी संगत को इतना समझाते हैं, इतना बताते हैं, इतना सिखाते हैं, लेकिन उनकी संगत जो है फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, गलती कर देती है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को, प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी हाँ गुरुपा क्या संगत जी क्या होता है ना, मैं रास्ते से जब आती हूँ ना, आ रही थी तो एक अंकल जी मिलते हैं, मतलब वो बैठे रहते हैं अकेले, मतलब वो स्ट्रीट होते हैं ना बेगर्स जो, वो मतलब मैंने उनको हमेशा देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। तो जब अपने घर में खाना खाने बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है कि गुरुपा मुझे उनकी याद आ जाती है। तो आज भी वही हुआ, जब मैं आ रही थी तो वो मतलब बैठे हुए थे, उनके पास मतलब कभी कभी खाने को नहीं रहता या कुछ, कभी कभी संगत जी गुरुपा अगर मुझे मतलब कहते हैं या आदेश उनका होता है तो मैं मतलब जैसा भी होता है मैं कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी होता है संगत जी, क्योंकि जब मैं सुबह जाती हूँ तो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिले। जब एक दो बार कभी लेके भी गई तो वो नहीं मिलते थे, लेकिन कभी हाँ एक बार दे भी दिया था जब एक बार वो मुझे मिले थे। तो संगत जी रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जब उनको देखती हूँ ना और जब घर आती हूँ तो ऐसे ही आज मैं घर आई तो मुझे मम्मी ने इतना कुछ दिया खाने को, फिर खाना इतना अच्छा मिला, चाय मिला, मतलब नाश्ता वगैरह। तो संगत जी फिर यही लगता है कि उनकी लाइफ क्या है और मेरी लाइफ क्या है, मैं यहाँ इतने अच्छे से खा रही हूँ, पी रही हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ शिकायत हमें रहती है गुरुपा से। और वो इंसान जो बाहर बैठे हैं उनके पास तो घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सब भरोसे वो बैठे हुए कि कोई आएगा, कोई दे जाएगा, कोई कुछ ना कुछ तो मतलब उन्हें मिलेगा। फिर भी उनके जीवन में लाइफ में कितना मतलब उम्मीद रहती है, वो भी ईश्वर पे विश्वास रहता है और ईश्वर उनके लिए करते भी, उन्हें देते भी हैं। लेकिन संगत जी हम ना इतना कुछ हमारे साथ गुरुपा करते हैं, इतना कुछ हमें देते हैं, लेकिन जरा से हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी होती है और हम भूल जाते हैं उन सब चीज़ों को और फिर गुरुपा से लड़ाई करने लगते हैं या भूल चूक हो जाती है गुरुपा। तो गुरुपा मैं आपकी बेटी इस चीज़ के लिए आज आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और हमें शक्ति दीजिएगा गुरुपा, हमें ऐसे ही समझदारी दीजिएगा, हमें सत्कर्म करवाइएगा, नीवा बनाए रखिएगा और हमारी भूलों को माफ़ करिएगा गुरुपा, हमें माफ़ करिएगा। संगत जी अगर हमसे कोई भूल चूक होगी तो प्लीज़ आप भी माफ़ करिएगा। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा आज के सारा दिन के लिए, आपने जो कुछ भी दिया मुझे, हर एक चीज़ के लिए, जो रोटी देते हैं, कपड़े देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, दिया है, ज़रूरत की हर एक चीज़ दी है, पैसा दिया, हर एक चीज़ जो कुछ भी आपने दिया हमें ज़रूरत की, जो कुछ भी आपने दिया गुरुपा, एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। अपने इस पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती है, अपने परिवार के हर एक
एक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती गुरुपा। इतने अच्छे परिवार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए गुरुपा, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। एक एक चीज़ आपने जो दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट है। उन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुजा, लव यू गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुपा सभी संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करिए गुरुपा। उन्हें शक्ति दीजिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए गुरुपा। सबकी पीड़ाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर करिए गुरु जी। उन्हें भी अपनी संगत में जोड़िए गुरुपा। सबको बहुत ज़रूरत है, सभी प्यारी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा। सब पर अपनी रहम बनाए रखिएगा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा। संगत जी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। सब पर अपनी रहम, अपनी दुआएं ऐसे बनाए रखिएगा गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक लास्ट में एक लाइन में गाना चाहूँगी। मेरी मम्मी बहुत गाती थी, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि ईश्वर जैसे भी रखे हमें रहना चाहिए और उसका नाम जाप करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन, जो एक छोटी सी सीताराम जी की लाइन है कि मैं वो गा के बोलूँगी। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगत परिवार जी। थैंक यू गुरु जी हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू गुरुपा।